जो शीर खुरमा आप मज़े ले लेकर खाते हैं, अगर वो बनती हुई देख लें तो ज़िंदगी भर सवैयों से ही तौबा ताइब हो जाए। इसमें आपको काकरोच भी नजर आएंगे, कान खजूरे रेंगते हुए भी नजर आएंगे। मामला सिर्फ यहीं तक ही नहीं रुकेगा, ये जायके ऐसे तो नहीं बनते। नाज़रीन, ईद पर जो शीर खुरमा आप मज़े ले लेकर खाते हैं, उसमें जो सवैयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, वो सवैयाँ कहाँ से आती हैं? बाज़ ऐसे लोग भी हैं जो ये सवैयाँ इस अंदाज में बनाएंगे कि आप अगर वो बनती हुई देख लें तो ज़िंदगी भर सवैयों से ही तौबा ताइब हो जाएंगे जी, तो ज़िंदगी भर सवैयों को हाथ नहीं लगाएंगे। अब आपको ऐसी ही एक फैक्ट्री में लेकर चलते हैं कि ये देखिए, सबसे पहले इस फैक्ट्री के ज़रा आप हालात देखें, इसकी छतें देखें, इसकी दीवारें देखें, उनके ऊपर लगे हुए जाले देखें और उन जालों में रेंगते हुए कीड़े देखें। इस सारे माहौल को ज़रा आप एक दफ़ा देख लीजिए। उसके बाद फिर अब हम आते हैं फर्श पर कि दीवार वाली साइड पर एक चौखटा दीवारों का बना के एक हौज टाइप शै बना के उसके अंदर आटे की बोरियां उंडेल दी जाती हैं। अब ये आटा खुला हुआ पड़ा है, इस खुले हुए आटे में हर तरह के कीड़े आपको बाआसानी नजर आएंगे, जो छत से भी गिरेंगे, जो साइडों से भी। इस गंदे और गलीज माहौल में जो कीड़े और हशरात जो यहाँ पे पल बढ़ रहे हैं, वो सारे अपनी खुराक हासिल करने के लिए इस आटे में भी आएंगे। और अब हमारा कैमरा ज़रा इस आटे के जब नज़दीक जाता है तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि इसमें आपको काकरोच भी नज़र आएंगे, इसमें आपको चींटियाँ भी नज़र आएंगी, इसमें आपको मकड़ियाँ भी नज़र आएंगी, इसमें आपको कान खजूरे रेंगते हुए भी नज़र आएंगे। अब ये जो कीड़े हैं, ये इस आटे में खुलेआम फिरेंगे। जहाँ जहाँ से ये वायरस और जर्म्स कैरी करके लाएंगे, वो इस आटे में मुंतकिल करेंगे। और ये नहीं होगा कि कोई बंदा आएगा, वो इस आटे को छानेगा और इन कीड़ों को निकाल के बाहर फेंक देगा और फिर इस आटे को गूंदा जाएगा। कतई नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो बंदा आएगा, वो आके एक बाल्टी से इसी आटे को इसी तरह उठाएगा और उसमें अंदर मकड़ियां भी, अंदर काकरोच भी, अंदर कान खजूरे भी, ये सारे शामिल रहेंगे और ले जाके इस गंदी और गलीज मशीन में डाल देगा, जो कि ऑलरेडी इस हद तक जंग आलूद है, इस हद तक जरासीमों से, वायरस से और बीमारियों से अटी हुई है। उस मशीन में इस आटे को डाल दिया जाएगा। फिर साथ ही ये आप ज़रा ड्रम देख लीजिए, इस ड्रम के अंदर काई ज़दा गंदा और गलीज पानी भी आप देख सकते हैं, जिसमें झाड़ुओं के तिनके भी आपको नज़र आएंगे, वो झाड़ू जिससे हम ज़मीन पर सफाई करते हैं। और ये जग आप देखिए जिससे ये गलीज पानी निकाला जाता है, वो उस जग से इस गलीज पानी को उस मशीन में डाल के उसके बाद मशीन को चला दिया जाएगा। इससे वो डो तैयार होगी जिससे ये मज़ेदार सवैयाँ बनेंगी। फिर मामला सिर्फ यहीं तक कि नहीं रुकेगा। अब ज़रा उस मशीन पे आएँ जो सवैयाँ तैयार करती है। अब इस मशीन की ज़रा गलाजत और गंदगी ज़रा चेक कीजिए। फिर उसके बाद इसमें जब वो आटा डाल दिया जाएगा, ये मशीन एक तो स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए और स्टेनलेस स्टील भी फूड ग्रेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोहे की मशीनें हैं। एक आपको हमने मशीन दिखाई जिसको कतन रंग भी नहीं किया हुआ था, गंदी और गलीज थी। दूसरे कारखाने की जो मशीन है वो निस्बतन साफ़ है, रंग किया गया है, लेकिन है लोहे की, जंग आलूद है और उसमें उसी तरह उसकी ऑयलिंग भी की गई है, वो ऑयल भी इसमें शामिल होता है। फिर जब उस मशीन में से ये सवैयाँ निकलती हैं
तो ये इतनी लंबी होती हैं कि ये नीचे गंदे फर्श को टच कर रही होती हैं और वहाँ फर्श पर ये उस वर्कर के पाँव को भी टच करती हैं, अगर उसने जूते पहने हुए हैं तो जूतों को भी टच करती हैं और सारे फर्श पर एक झाड़ू की तरह फिरती हुई आती हैं और फिर इनको गंदे और गलीज जो बांस हैं उन पर इनको लटका दिया जाता है ताकि ये खुश्क हो जाएं। उसके बाद ये चूंकि इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इनको छतों पर, फैक्ट्री में मुख्तलिफ जगहों पर इन बांसों पर, जैसे हम कपड़े खुश्क होने के लिए लटकाते हैं, इन सवैयों को भी खुश्क होने के लिए लटका दिया जाता है। और जब इन्हें खुश्क करने के लिए लटकाया जाता है तो आप ज़रा देखिए कि इन छतों को देखिए जहाँ ऊपर जाले लगे हुए हैं, जहाँ ऊपर मकड़ियाँ फिर रही हैं, जहाँ अंदर मक्खियों की बहुतात है, वहाँ से ये मक्खियाँ इन पर बैठेंगी। अंदर ही इनके वॉशरूम है, वॉशरूम खुले हुए हैं और वॉशरूम का कोई दरवाज़ा भी नहीं है, उसकी छत भी नहीं है। अब वॉशरूम की गलाजतों पर से जब ये मक्खियाँ उठकर आएंगी और आके इन सवैयों पर बैठेंगी, सवैयों के साथ चिपक जाएंगी, तो वो सवैयाँ जब आप खाएंगे तो फिर ये जायके ऐसे तो नहीं बनते।